ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे भिलाई की, जहां इंडस्ट्रियल एरिया में शिवम हाईटेक कंपनी में लगी भीषण आग। आगे चर्चा करेंगे हजारीबाग की, जहां भाजपा विधायक का 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा बड़का गांव। आगे देखेंगे ग्लास में कैसे फटा ट्रांसफार्मर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर भिलाई से है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में शिवम हाईटेक कंपनी में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में रखे टाइटेनियम धातु में भीषण आग लगने के कारण आसपास के इलाकों में भी अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि जामुल के इंडस्ट्रियल एरिया में शिवम हाईटेक फैक्ट्री में टाइटेनियम धातु से संबंधित सामग्री को विदेश से इंपोर्ट कर भिलाई स्टील प्लांट को सप्लाई करती है, तो वहीं आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। आग से फैक्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि जितना भी टाइटेनियम था सब विदेश से इंपोर्ट किया गया था। आग लगते ही तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम से 12 से ज्यादा जवान मौके पर पहुंचे। वहीं एसडीआरएफ के कमांडेंट नागेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने के लिए दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। देखिए, शिवम हाईटेक करके कंपनी है यहाँ जामुल थाना अंतर्गत लाइक इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ पे लगभग 12:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि यहाँ पे आग लगी हुई है। तो पूर्व भी आग यहाँ पे लग चुकी है, तो हमें मालूम था किस चीज़ में आग लगना है। तो टाइटेनियम करके एक धातु होती है जो काफ़ी कॉस्टली धातु है। ये लोग स्क्रैप मंगाते हैं बाहर के देशों से, एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे गला के जो भी लॉ इंडस्ट्री है वहाँ पे लोग बेचते हैं। और काफ़ी ज्वलनशील धातु है, एक बार अगर आग लग गई तो ये जल्दी बुझती नहीं है। तो उसके लिए स्पेशल टाइप का एक पाउडर आता है जो इंडिया में शायद नहीं अवेलेबल है, बाहर से मंगाना पड़ता है। और इनको पूर्व भी इनको बताया गया था कि आपको मंगाना है और इस टाइप से आपको रखना है, लेकिन इन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया उस पर, और उसी का परिणाम है कि आज भी आग लगा हुआ है। और आग को कंट्रोल करने में भी 1-1.5 घंटे हमको लगेंगे। और तो ये इस तरह की लापरवाही से क्या सीखने को मतलब किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अब इनको एक बार नोटिस दी जा चुकी है, इन्होंने उसका अनुपालन नहीं किया, तो इसके लिए दोबारा जो है फिर हम लोग औद्योगिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग, इंडस्ट्री और एसपी महोदय, कलेक्टर सभी को अपन लेकर लिखेंगे और इनके लिए सीजिंग की कार्रवाई या तो फिर इनके ऊपर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी फायर एक्ट में, उसके खिलाफ इनकी कार्रवाई की जाएगी। कितनी दमकल की गाड़ियाँ? अभी 4 गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हैं, करीब 6-7 ट्रिप पानी मार चुके हैं। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां बड़का गांव प्रखंड के ग्राम महूदी गांव की घटना सामने आई, जहां पर प्रखंड के अन्य गांव में तनाव की वस्तु स्थिति जानने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष सह चंदन कियारी विधायक अमर कुमार बाउरी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को बड़का गांव पहुंचा। बुधवार को यहां हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल पहुंचे थे और आधा दर्जन प्रभावित गांव का दौरा कर घटना की पूरी जानकारी ली। इस संबंध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अवगत कराया। इसके बाद सांसद मनीष जायसवाल की बातों को गंभीरता से लेते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे गंभीरता से लिया और भाजपा का एक और प्रतिनिधिमंडल गठन कर स्थिति का जायजा लेने घटनास्थल पर पहुंच गए और घटना को संज्ञान में लेकर के पूरी पार्टी के तरफ से आज हमारे 8 विधायक और माननीय सांसद जी आए हैं। मैं अमर बाउरी, आप नवीन जायसवाल जी हटिया के विधायक, राकेश प्रसाद जी यहाँ के नेता, अपने अमित मंडल जी विधायक, गोड्डा, आलोक चौरसिया जी डाल्टनगंज के विधायक, आपके बगल के विधायक किशुन दास जी सिमरिया के, अपने अनंत ओझा जी साहिबगंज राजमहल के विधायक और अपने केदार हाजरा जी ये जमुआ के विधायक, ये सारे विधायक, आदरणीय सांसद जी, ये सब लोग सांसद जी ने बताया और फिर पार्टी ने एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से भेजा है। और सिर्फ ये पहली बार झारखंड बनने के बाद पहली बार इतिहास में, झारखंड के इतिहास में पर्व के नाम पर, त्योहार के नाम पर इतना झमेला हुआ है। सिर्फ यही नहीं हुआ है, झारखंड के अंदर 7-8 जगहों पर इस तरह के झमेले हुए हैं, जहां झंडा दिखाना, पथराव करना पाकुड़ में अभी भी चल रहा है। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां पर इगलास क्षेत्र के गांव टहरा निवासी तेजवीर सिंह के खेत में रखे 100 केवीए के ट्रांसफार्मर पर ज्यादा लोड पड़ने के कारण 16 जुलाई को वो फट गया।
जिसके फटने से काफ़ी ऊंची आग की लपटें उठी और 25 मीटर की दूरी पर रखी भूसे की बुर्जी जलकर राख हो गई। ट्रांसफार्मर के फटने के संकेत पहले से दिखाई दे रहे थे क्योंकि वो तेल छोड़ रहा था। विद्युत विभाग को इस संबंध में अवगत भी कराया गया। विद्युत की विभाग की लापरवाही सामने आई है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले दलवीर हैं सिंह तेहरा। आप? क्या मामला है? बिजली को ट्रांसफार्मर के में बहुत दिन परेशान है गए। 15 दिन करीब पहले ट्रांसफार्मर फुका है और उसके बाद में ट्रांसफार्मर रख भी दिया 100 kV का, तो वो ब्लास्ट हो गया। ये किस दिन की बात है? 16 जुलाई। 16 जुलाई की घटना। आपने कहीं सूचना दी है किसी अधिकारी को? हाँ, SDO, एक्सीएन, LI सबको दी। क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं कि और रखवा देंगे दूसरा, और क्षमता वृद्धि का सर्वे भी इन्होंने कम से कम 4 साल में 4 बार सर्वे कर लिया है। अभी तक वो क्षमता वृद्धि में दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं रखा जा रहा है। क्या कह देते हैं ये? इनका कहना क्या है आपसे? ये कहते हैं कि पैसे दो, एस्टीमेट बनेगा। पैसे की मांग किसने की आपसे? SDO, LI दोनों करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ कैसे खड़े हुए हैं? यहाँ ट्रांसफार्मर जले हुए पहले 25 दिन जले वो 2 जुलाई को रखो, 2 जुलाई का 12 जुलाई को जले वो दोबारा 12 गुना जरा विद्युत विभाग के कर्मचारियों से मिले, उन्होंने क्या मेरे को टेलीफोन में बात वही है। 12 जुलाई मैंने की तेल फेंक रहो जो खूंटी जगह दे कब जा देते बिजली कम देते समर फूक दे 3 माने एक संग। अब आप कहाँ खड़े हुए हैं? अब हम कहें तहसील SDM बोल रहे SDM साहब से मुलाकात हुई थी आपकी? अभी ना भाई इंतजाम था पहले परसों एप्लीकेशन दे गए हम। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? अरे इन्हें क्लियर कर देंगे ऐसे सब हतना है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कहा कि भाई जाना न कहीं दे देंगे हम ऐसे। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत पेमी की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां कोतवाली पुलिस ने शहर में अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी गड़ों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 31 ग्राम स्मैक कुल कीमत तकरीबन 6,35,600 रुपए जब्त कर नशीले पदार्थों के विक्रय करने और सेवन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली थाना प्रभारी रोहित दुबे ने बताया कि 17 जुलाई को सूचना देने पर शहर में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। शिवपुरी शहर में लगातार इसमें क्रय विक्रय करने की सूचनाएं भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त हो रही थी, जिसके संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कड़ाई से दिशा निर्देश दिए गए एवं सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। जिसके तारतम्य में कोतवाली पुलिस शिवपुरी द्वारा दिनांक 17/7/24 को 3 अलग अलग स्थानों से 3 अलग अलग व्यक्तियों से 31.78 ग्राम स्मैक कीमती लगभग 6,35,000 जब्त की है एवं उनसे स्मैक सप्लाई करने वाले व्यक्तियों के विषय में पूछताछ करने पर जिन व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं उनके संबंध में ही पुलिस ने धारा 23(2) BSA के थ्रू मेमोरेंडम लेख किया है, जिसमें पुलिस अब अग्रिम कार्रवाई करेगी। पकड़े गए व्यक्तियों में पहला व्यक्ति सिंहनिवास पुल के ऊपर से, दूसरा व्यक्ति रेलवे स्टेशन के पास बनी पानी की टंकी के पास एवं तीसरा व्यक्ति बस स्टैंड के पीछे मनियर रोड से गिरफ्तार हुआ है। पकड़े गए आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी पकड़ने में संलग्न किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पकड़े गए आरोपियों में जांच के दौरान ये चीज भी सामने आई है कि एक व्यक्ति में शासकीय कर्मचारी है जो किसी पशुपालन विभाग में चपरासी के पद पर पदस्थ है। इस संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है एवं जानकारी सही होने पर उसके खिलाफ उसके विभाग को कार्रवाई हेतु लेख किया जाएगा। शिवपुरी पुलिस की केवल आम जन से यही अपील है कि पुलिस को लगातार सूचनाएं दें। सूचना देने के लिए आप कंट्रोल रूम के नंबर, कोतवाली पुलिस के नंबर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से जो हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ हुआ है उस पर भी जानकारी दे सकते हैं। लगातार आप सूचनाएं दें, आपका नाम गुप्त भी रखा जाएगा एवं उचित इनाम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया जाएगा। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां वन क्षेत्र में मानसून गश्त का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रात्रि लगभग 12 बजे कोला पठार जंगल से होते हुए रूट बनाते हुए वन अमले द्वारा गश्ती की जा रही थी। इसी दौरान लक्कड़ चोरों की मोटरसाइकिल की लाइट दिखाई दी। वन अमले द्वारा आगे बढ़ते हुए दबिश देकर मौके से 5 मोटरसाइकिल 20 नग सागौन जब्त कर वाहन में लोडिंग कर
आगे की कार्यवाही की गई। बता दें कि सागौन की लकड़ी के 52 नग के साथ 13 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। सर आज क्या कार्रवाई की गई? अभी लटेरी वन क्षेत्र में रात्रि गश्ती और मानसून गश्ती का कार्य किया जा रहा है। कल दिनांक में भी हमारे द्वारा रात्रि गश्ती करते हैं हमारी टीम। इसी दरमियान हम लोग रूट बनाकर गश्ती करते हैं तो चमरा कोंडल से होते हुए पोलियो पडार से होते हुए हमें कुछ लाइट की लक्कड़ चोरों की मोटरसाइकिल हलचल दिखाई दी। हमने दबिश दे करके 5 मोटरसाइकिल चमरा कोंडल और पोलियो पडार से जब्त की। इसी दरमियान हमने गश्ती को लगातार जारी रखा और लगभग 4 बजे के आसपास सुबह आरी जंगल से होते हुए हमने वहाँ पर कुछ गतिविधि दिखाई दी। वन हमले को आता एक लक्कड़ चोर वहाँ से भागने लगे और आरी जो मेन रोड है वहाँ से नीचे उतरती हुई आरी गाड़ी से वो लोग भागने लगे। हम लोगों ने दबिश देकर आगे से उनको गिरफ्तार कर लिया और 6 मोटरसाइकिल मौके से जब्ती की। इसमें से हमारे द्वारा दोनों कार्रवाई में दक्षिण वन हमले द्वारा बताया गया हमारे द्वारा 2 मोटरसाइकिल जब्ती की कार्रवाई की गई है। इस पूरी कार्रवाई में 13 मोटरसाइकिल और 60 नग सागौन के जब्त किए गए। क्या कीमत होगी सर लकड़ी की? सागौन की लगभग 85 से 90 हज़ार के आसपास कीमत आती जा रही है। सर कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ? रात में पानी की बहुत तेज़ बारिश थी तो आरोपी मोटरसाइकिल गिराकर भाग गए। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश पंथी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।